हेलो गाइस, वेलकम टू रहस्यमय दुनिया। आज मैं आपको बताऊंगी एक किले का रहस्य। धोखे में गई थी नट और नागिन की जान, भटकती है उनकी आत्मा। आइए जानते हैं। क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? यदि नहीं तो आज हम आपको एक ऐसे किले का भ्रमण करवाते हैं जहां आज भी एक नटिन की आत्मा घूमती है। यह सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन यह सच है। जी हाँ, ये किला मध्य प्रदेश के सागर जिले में गढ़पहरा नामक स्थान है। कहते हैं कि यहाँ एक नटिन की आत्मा घूमती है। अपने पति के वियोग में ये नटिन रात को रोती हुई दिख जाती है। बताया जा रहा है कि हजारों साल पहले खतरनाक करतब दिखाने के दौरान एक नटिन के साथ यहाँ की रानी ने धोखा किया था। इस धोखे की वजह से नटिन की मौत हो गई थी। नटिन की मौत के वियोग में नट की भी जान निकल गई थी। इसी कारण नटनी की आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है। गढ़पहरा किले का लोग भूथा मानते हैं। यहाँ शाम के बाद लोग डर की वजह से अकेले नहीं जाते। यहाँ के लोगों का दावा है कि तब से लेकर आज तक नट नटिन की आत्मा किले और महल के आसपास घूमती रहती है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि किसी जमाने में यहाँ एक बूढ़े राजा का शासन था। बुंदेलखंड में पड़ने वाला गढ़पहरा उसकी राजधानी थी। उस दौरान राज्य में एक नट और नटनी के खतरनाक करतबों और रस्सी पर चलने के दौरान उनके संतुलन की खूब चर्चाएं होती थी। राजा ने भी नटों का यह करतब देखने की इच्छा जताई। बूढ़े राजा की इच्छा के मुताबिक मंत्रियों ने नटों को राज दरबार पहुंचाने का संदेशा भेजा। नट अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार पहुंचा। कहते हैं कि नट की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। दरबार में राजा ने नट से कहा, राज्य में तुम्हारे करतबों की काफी तारीफ हो रही है। मैं भी तुम्हारा एक हैरतअंगेज करतब देखना चाहता हूँ। अगर सच में तुमने ऐसा करतब करके दिखाया तो पुरस्कार के रूप में आधा राज्य दे दिया जाएगा। बूढ़े राजा ने नट को जो करतब दिखाने के लिए कहा था वह बहुत खतरनाक था। दरअसल इस करतब में किले के ऊंचे परकोटे से लेकर दूसरी ओर पहाड़ों में एक रस्सी बांधी जानी थी। बीच रास्ते में गहरी और खतरनाक खाई थी। इस रस्सी पर चलकर नटिन को उस पार पहुंचना था। राजा की इस इच्छा पर नट और नटिनी असमंजस में पड़ गए। पहले उन्होंने कभी इतना खतरनाक करतब नहीं किया था। इसे करने में उनकी जान भी जा सकती थी और अगर वे इनकार कर देते, बूढ़ा राजा उनसे नाराज हो सकता था। वे राजा को भी नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा नटों में करतब के लिए अपनी हामी दे दी। तुरंत ही राजा के आदेश पर करतब की तैयारी शुरू हो गई। उन्होंने वो रात जागकर गाते हुए बिताई। उनकी आवाज बूढ़े राजा के महल तक पहुंच रही थी। कहते हैं कि गीत के बोल कुछ गई रात और पैर तोड़े थे। किंवदंती के मुताबिक बूढ़े राजा का बेटा उस रात अपने पिता की हत्या करना चाह रहा था। उस राज्य की सत्ता का लालच था। ये भी कहते हैं कि उसी रात शादी नहीं होने से परेशान राजा की बेटी भी महल छोड़कर भागना चाहती थी, जबकि उसी रात राजा की पत्नी भी इस बात से दुखी थी कि करतब दिखाकर नट नटनी उनका आधा राज्य ले लेंगे। नटनी के गाने को सुनकर राजा के बेटे ने अपना मन बदल लिया। उसने सोचा, अब बूढ़े पिता कितने दिन जीवित रहेंगे, जबकि बेटी ने भी ये सोचकर अपना मन बदल लिया कि जैसे इतने दिन बीत गए हैं वैसे ही कुछ और दिन गुजर जाएंगे। सुबह तक वक्त पर इस खतरनाक खेल को देखने के लिए हजारों की संख्या में राज्य की जनता उमड़ पड़ी। नट के नगाड़े की थाप दी और रस्सी पर चलकर खाई पार करने का खतरनाक खेल शुरू हो गया। नटनी बांस की डंडी के सहारे रस्सी पर चलने लगी। कथा के मुताबिक रस्सी पर गजब का संतुलन दिखाते हुए नटनी कुछ ही देर में आधे रास्ते तक पहुंच गई थी। उसका ऐसे करते ही रानी की चिंताएं बढ़ने लगी। नटनी पर राजा की
आस्तिक देखकर रानी को लगा कि कहीं राजा नटनी से विवाह न कर ले। तभी रानी ने एक खतरनाक फैसला लिया। जिस रस्सी पर नटनी चल रही थी, रानी ने उसे कटवा दिया। नीचे चट्टानों पर गिरने से नटिन की मौत हो गई, जबकि नटिन के वियोग में नट ने भी दंगाड़े पर थाप देते देते अपनी जान दे दी। कहते हैं कि नट नटनी की मौत के कुछ ही दिन बाद बूढ़े राजा का पूरा राज्य तहस नहस हो गया। सागर में किले से सटे हाईवे पर रात के दौरान कई वाहन चालकों ने एक महिला को टहलते हुए देखा। दावा किया है, लोग मानते हैं कि ये उसी नटनी की आत्मा है जिसकी जान रानी ने धोखे में चलाई ली थी। कुछ लोगों ने किले के पास रात में दर्द भरे गीत भी सुनने का दावा किया है। वैसे यहाँ प्रचलित दंत कथाओं में भी कहा जाता है कि नट नटनी रात के दौरान रोज वही दुख भरा गीत गाते हैं जो उन्होंने करतब से पहले रात में गाया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।